नमस्कार। अभी बीच में जब हम कल बात कर रहे थे तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी और वो मैं बताना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये खासकर स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स क्यों ना खेलते हों, उन्होंने ये ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम बचा पाएंगे। टाइम बच गया तो पैसा बच गया, और पैसा बच गया तो वो पैसा आप दूसरी जगह यूज करके आप आगे निकल पाएंगे। ये दो चीज़ एक ही हैं, लेकिन सिर्फ समझने वाली चीज़ है। सपोज कीजिए कोई बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है और उसको अब इंजरी आ गई है, चोट लग गई है उसकी। मान लीजिए घुटने में लग गई, उसके घुटने के लिगामेंट में लग गई, या उसकी कोहनी में लग गई, शोल्डर में लग गई, गर्दन में लग गई, पूरी बॉडी में कहीं भी ऐसी जगह उसको चोट लग गई। उसको गेम खेलते हैं, उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी के लिए जो आर्थो के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग से होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज नॉर्मल लोगों की तरह से नहीं होता है। जैसे कि आप देखते होंगे आर्थो वाले के पास खूब सारे बुजुर्ग गए होंगे, महिलाएं बैठी होंगी, बच्चे बैठे होंगे, किसी की कमर में दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और वो उनको सेकने लग रहे हैं, रगड़ने लग रहे हैं, कुछ न कुछ लगाने लग रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज बहुत ही कम दवाइयों पे होता है, बहुत कम दवाई दी जाती है स्पोर्ट्समैन को। उसको तो अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, ये वाली एक्सरसाइज करो आप, इस एक्सरसाइज से आपकी वो ठीक होगी, ना कि आपको अलग अलग चीज़ों से बहका के। तो जब भी आपको चोट लगे आर्थो के पास ज़रूर जाएं और उनसे पहले पूछें कि सर क्या आप स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज भी करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी को आप देखते हैं क्या। अगर वो देखते हैं और उसको कर सकते हैं तो वो डॉक्टर ज़रूर आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। उसको पता भी चल जाएगा आप स्पोर्ट्स में ना, आपको कैसे ठीक करना है। अगर वो नहीं जानते होंगे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो आपको रेकमेंड कर देंगे कि भैया आप जो है फलां डॉक्टर के पास चले जाइए, वो इनको ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। अब इसमें आपका टाइम बच गया। आप पता चलता है 1 महीने उसी डॉक्टर के पास लगे रहते और वो आपका घुटना वैसे ही ठीक कर रहा होता जैसे दूसरों का कर रहा है, तो आपका घुटना ठीक नहीं होता और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है आपको, और आपकी प्रैक्टिस रुक जाएगी, खाना भी वेस्ट हो जाएगा। जो आप खा रहे होंगे वो सारा दर्द खा गया, आपका खाना बॉडी रिकवरी में लगा देगी। इसी तरीके से दूसरा मुद्दा डाइट के साथ भी है। जो डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, आप उनके पास जब जाएं तो पहले उनसे ये पूछें क्या आप स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट बताते हैं, क्या आप स्पोर्ट्स वालों की डाइट बनाते हैं या नॉर्मल आदमी के लिए बनाते हैं। ठीक है। अगर वो कहते हैं हाँ हम स्पोर्ट्स की भी डाइट बनाते हैं, तो आप उस डाइटिशियन के मुंह की तरफ जरूर देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज जरूर देखना। क्या वो हष्ट-पुष्ट दिख रहा है। सामने बैठा हुआ डाइटिशियन जो आपको डाइट बताने वाला है आपके स्पोर्ट्समैन की, क्या उसमें आपको एक लुक आया स्वस्थ आदमी का। क्या वो खुद स्वस्थ है, क्या वो खुद उस डाइट को खा रहा है जो आपको बताने वाला है। इस पहलू को अब आपने देखना है, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन की डाइट और प्रोटीन डाइट के बारे में वो बताएगा जो इसको यूज करता होगा, क्योंकि अपने देश में किताबों में बातें अलग हैं और व्यक्तिगत जीवन में चीज़ें अलग हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। पता चले वो आपके प्रोटीन के बारे में आपको बताया जा रहा है, वो उसने प्रोटीन कभी नहीं खाया और ना ही वो अपने व्यक्तिगत जीवन में खाना चाहता है, तो वो आपको दूसरी धारणा से बताएगा, वो आपको सिंपल बातें बताएगा। तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मल इंसान हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो आपके बॉडी के वेट का 1 ही ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इनमें से कोई भी एक काम करते हैं और शाम को थोड़ी देर 20-25 मिनट आप जिम में भी चले जाते हैं, या सुबह जॉगिंग कर आते हैं, साइकिल चला जाते हैं, या दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लेते हैं, या XYZ कोई भी 1 घंटा आप नॉर्मल गेम खेल लेते हैं, तो आपको बॉडी का 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर आप
प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, आपका एम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का है, तो आप ध्यान रखिएगा बॉडी का 2%, 2 ग्राम, मतलब अगर मैं 100 किलो का हूँ तो पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई भाईचारा नहीं चलेगा किसी भी तरीके का, शरीर आपकी बात को मानेगा ही नहीं। अगर आपने नहीं दिया तो वो आपकी मसल्स से तोड़ लेगा वापस, तो मसल्स पहले ही रिकवर नहीं हो पाई होगी और बाकी का और तोड़ ले जाएगा वो, तो उससे आपको नुकसान होगा, आपकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी, आपको बॉडी में टाइटनेस लग जाएगी। अब मेरी बात सुन के कई बच्चों को तो अभी से लगने लग गया होगा जैसे कि क्रैम्प ना आ जाए, क्योंकि उनको आता है, उनकी बॉडी टाइट रहती है क्योंकि वो डाइट पूरी नहीं ले रहे हैं। स्पोर्ट्समैन को हमेशा ये ध्यान रखना है, उसके स्पोर्ट्स का 70% भाग उसका खाना है जो उसको आगे लेके जाएगा। इस चीज को आप लिख के रख लीजिए। आप 100% जो प्रैक्टिस करते हैं, 100% जो अपना देते हैं ग्राउंड के अंदर, उसका 70% आपको खाना भी खाना है। उसमें आपको किसी के साथ अपना खाना शेयर नहीं करना है, पूरा प्रॉपर खाना खाना है। तो जब आप किसी डाइटिशियन से बात करें और अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं और वो आपको कहती है कि 1% 1 ही ग्राम आपने प्रोटीन लेना है, आप थैंक यू कह के उठ जाइए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे डाइटिशियन के पास और अच्छे के पास पहुंच जाइए। हो सकता है कि वो नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छे हों, क्योंकि उनकी दिनचर्या उन्हीं के साथ है, उन्हीं की प्रैक्टिस के साथ है, वो उनके लिए अच्छे होंगे, बट आपके लिए खतरनाक काम है। आप उठिए और आगे अपने लिए ढूंढिए। और अगर कहीं आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप इस पे पूछिए, हम आपको बताएंगे जो मैं बताऊंगा, नहीं तो आपको कहीं से भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ये स्पोर्ट्समैन के लिए, और ये फ्री है, इसमें आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है और ना ही ली जाएगी उन जवाबों के भी, जो भी आपकी चीज़ है। आप इंजरी के लिए पूछिए, स्पोर्ट्स इंजरी वालों को यहाँ बुलाएंगे, आपसे बात करवाएंगे, डॉक्टर से बात करवाएंगे कि भैया बच्चे हमारे हैं फलां स्पोर्ट्स खेलते हैं और इनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी दिन से चल रही है, ये कहाँ डॉक्टर के पास जाएं या किस जगह दिखाएं। देखिए, जब तक हम सब एक साथ एक टीम मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक स्पोर्ट्स में हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमने कह तो दिया है दुनिया को कि हम नंबर 1 आ गए हैं जनसंख्या में, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 आना और क्वालिटी वाइज नंबर 1 आने में बहुत फर्क है दोस्तों। सबसे पहले सब स्वस्थ हो जाओ और कमर कस लो आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1 हम जब आएंगे जब सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छा भाग के काम कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स वाले बच्चे अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ खाने के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान हो या जानवर हो, सुबह उठ के जब वो चलता है तो सबसे पहले उसको खाना ही चाहिए, फिर उसके बाद सारा काम होगा। थैंक यू।